फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको एक अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, लिवर सिरोसिस का कंटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसके बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लिवर सिरोसिस का क्लासिफिकेशन क्या होती है। आफ्टर देन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिवर सिरोसिस। उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ लिवर सिरोसिस। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में, आफ्टर देन प्रिवेंशन के बारे में। फ्रेंड्स, इतने सारे हम यदि लिवर सिरोसिस के बारे में अच्छा से इतने पॉइंट क्लियर कर ले रहे हैं तो हमें बहुत एक सॉलिड नॉलेज हमें हो जाएगी लिवर सिरोसिस के बारे में। ठीक है, आइए हम एक एक करके सारे डिफिनेशन को डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन के बारे में कि लिवर सिरोसिस का डिफिनेशन क्या है, कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। लिवर सिरोसिस इज अ, जैसे लिखा है इसमें, लिवर सिरोसिस इज अ क्रोनिक डिजनरेटिव डिजीज in which the normal cells are damaged and are then replaced by fibrous tissue. Fibrous tissue partially blocking the flow of blood through the liver. जैसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में हमने डिफाइन किया है। अब इसका हिंदी में एक अच्छा सा डिफिनेशन आप लोगों को हम दे रहे हैं। लिवर सिरोसिस जो होता है यह एक क्रोनिक डिजनरेटिव डिजीज होता है। इसमें क्या होती है, जो हमारे नॉर्मल सेल्स होती है लिवर की, वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का रिप्लेसमेंट हो जाती है। और ये फाइब्रस टिश्यू करते क्या है, पार्सली ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ लिवर, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द लिवर। ये क्या करते हैं, पार्सली ब्लॉक कर देते हैं उस रास्ते को, उस रूट को जो ब्लड का फ्लो कराता है, जिस रास्ते से ब्लड फ्लो होती है थ्रू द लिवर, लिवर के थ्रू। ठीक है, आप लोग समझ में आया फ्रेंड्स। एक बार और बताते हैं, लिवर सिरोसिस यह एक क्रोनिक डिजनरेटिव डिजीज होती है। इसमें होता क्या है, नॉर्मल सेल्स हमारी डैमेज हो जाती है और फाइब्रस टिश्यू का रिप्लेसमेंट हो जाता है। और ये फाइब्रस टिश्यू हमारे जो ब्लड का फ्लो की जो रूट होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर रूप से लिवर में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। इसे हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीन्स इसका टाइप क्या होता है। ठीक है, तो लिवर सिरोसिस जो होती है तीन प्रकार की होती है। पहला होता है एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, दूसरा होता है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस और तीसरा होता है बाइलरी सिरोसिस। अब आइए डिटेल डिस्कशन करते हैं एक एक करके कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, पहला इसमें एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। ओके, जैसे आपको नाम से क्या मालूम चल रहा है, एल्कोहलिक, एल्कोहल नाम दे दिया गया पहले, मतलब एल्कोहल से होने वाला। ठीक है, जो सिरोसिस यानी जो हमारा लिवर डैमेज होगा वो एल्कोहल से होगा। ठीक है, आइए हम पहले इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, आफ्टर देन हिंदी में डिफाइन करेंगे। Alcoholic cirrhosis, also called Lennox cirrhosis, it is the most common types of liver cirrhosis. Is partially caused by hepatitis C and chronic alcoholic use. देखिए मैंने क्या बताया आपसे, नाम से ही लग रहा है कि अल्कोहल से होगा। ठीक है, एल्कोहलिक सिरोसिस जो होती है इसे हम लैनिक्स सिरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी लिवर सिरोसिस जो होती है, इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो होता है हमारे जो कोई पर्सन्स या कोई व्यक्ति ज़्यादा हैवी क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से अल्कोहल का यूज़ कर रहा हो, उसको एल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है, या हेपेटाइटिस सी का कोई पेशेंट है तो उसको एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस हो सकता है। बात करेंगे फ्रेंड्स हम पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस के बारे में। दूसरा क्या है, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। Post necrotic liver cirrhosis accounts for 10 to 30% of patient. It is usually caused by toxic agent or viral hepatitis characterized by necrosis of liver cells. देखिए फ्रेंड, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस नाम से आप लोगों को क्या लग रहा है, नाम से आप लोगों को लग रहा है कि पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस जो होती है यह, इसमें क्या होता है, ये वायरल हेपेटाइटिस के कारण होता है या कोई भी पर्सन टॉक्सिक एजेंट का यूज कर लेता है तो उसको पोस्ट नेक्रोटिक लिवर सिरोसिस हो जाता है।
बात करेंगे फ्रेंड्स अब थर्ड, बाइलरी लिवर सिरोसिस। बाइलरी लिवर सिरोसिस जो होता है, इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज डेट कॉज बाइल डक्ट इन द लिवर टू बिकम इन्फ्लेम्ड एंड डैमेज्ड। ठीक है, हिंदी में समझते क्या होता है इसका मतलब फ्रेंड्स, इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज। ये जो होता है बाइलरी लिवर सिरोसिस, ये भी एक क्रोनिक होती है। इसमें क्या होती है कि जो हमारी बाइल डक्ट होता है ना, वो इनफ्लेम्ड कर जाता है। ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसको उससे डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम बाइलरी लिवर सिरोसिस कहेंगे। आफ्टर देन हम बात करेंगे इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कॉजेस और रिस्क फैक्टर कि किस किस के कारण हमें लिवर सिरोसिस हो जाती है। आइए फर्स्ट बात करते हैं एल्कोहल यूज़। अगर कोई पर्सन हैवी क्रोनिक एल्कोहल यूज़ कर रहा है तो उसको हो सकता है लिवर सिरोसिस। दूसरा, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस जैसे बी, सी एंड डी टाइप की। अगर किसी भी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है तो उसको लिवर सिरोसिस हो जाएगा। तीसरा है विल्सन्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है। चौथा ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। पांचवा फ्रेंड्स सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। छठा है ब्लॉक्ड बाइल डक्ट। अगर ब्लॉक हमारी बाइल डक्ट जो है ब्लॉक्ड कर जाए तब भी वहाँ पे लिवर सिरोसिस होने के चांसेस आते हैं। उसके बाद है गॉल ब्लैडर सर्जरी। फ्रेंड्स अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही है तो भी लिवर सिरोसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्रोनिक हार्ट फेल्योर। क्रोनिक हार्ट फेल्योर की वजह से भी लिवर सिरोसिस हो सकती है। फ्रेंड्स बात करेंगे, आप सोच रहे हैं कि क्रोनिक हार्ट फेल्योर की वजह से कैसे हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए क्रोनिक हार्ट फेल्योर जो है, अगर हमारा हार्ट फेल्योर कर जाएगा तो उस दौरान होगा क्या कि जो हमारी फ्लूइड्स हैं वो हमारे लिवर में बैक फ्लो होने लगेंगे। और जब बैक फ्लो होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा लीवर जो है, वहाँ की लीवर जो सेल्स हैं नॉर्मल, वो डैमेज करेंगी और वहाँ पे जब डैमेज होंगी तो फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, तो हमें लिवर सिरोसिस काज कर देगा। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। वेरी गुड, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। आफ्टर देन हम बात करेंगे फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं लिवर सिरोसिस का। पहला देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है साइन एंड सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वेट लॉस होता है पेशेंट में। लार्ज की जो लिवर की साइज होती है वो इनलार्ज हो जाती है। वेस्कुलर एस्पाइडर देखने को मिलता है पेशेंट में। पेशेंट को ये भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स नोजिया और वोमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, फिर उसका से माइल्ड फीवर होते हैं। आफ्टर देन एब्डोमिनल पेन, हाँ बिल्कुल सही, लिवर सिरोसिस में क्या होता है एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है। ज्वेंडिस, तो जाहिर सी बात है जिस पेशेंट को लिवर सिरोसिस हुआ है तो उसमें ज्वेंडिस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमें साइन सिम्टम देखने को मिलता है। फीलिंग्स वीक, पेशेंट ये भी वीकनेस को फील करता है और टायर्ड थकान थकान सा फीलिंग होती है। फिर नेल्स चेंजेस, उसका जो नेल्स होता है फ्रेंड्स वो भी चेंज हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिर सीटी स्कैन करते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट का, फिर एमआरआई करते हैं, एलएफटी करते हैं, एलएफटी मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, फिर बायोप्सी करते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या क्या होता है, आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट इसका दो प्रकार का होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है और एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो पहले हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले हम देते हैं एंटीबायोटिक, फिर देते हैं डायरेक्टिस, फिर बीटा ब्लॉकर्स, फिर पीपीआई। एक दो एग्जाम्पल हम इसमें नहीं लिखे हैं पर हम आप लोग को एग्जाम्पल भी एक दो का मतलब एंटीबायोटिक बता दे रहे हैं, डायरेक्टिस बता रहे हैं, बीटा ब्लॉकर, पीपीआई का। ठीक है, तेजी में देखिए एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल में आप एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। डायरेक्टिस में लैसिक्स और बुमेक्स लिख सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनॉल और एटिनोलॉल लिख सकते हैं। पीपीआई का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आप ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल लिख सकते हैं। अब लास्ट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फ्रेंड्स करते हैं लीवर को ट्रांसप्लांट। ठीक है, बात करेंगे फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या पेशेंट को देखने को मिलता है, पेशेंट में स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, लीवर कैंसर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है पेशेंट,
देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन, कन्फ्यूज़न, जो पेशेंट बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो फिर कॉम्प्लिकेशन में फेल्योर ऑफ किडनी फंक्शन जो होती है हमारी वो फेल्योर कर जाती है। स्प्लीनोमेगैली पेशेंट में, वेरी गुड, ये भी देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में। स्प्लीनोमेगैली क्या होती है, जैसे आप देखे होंगे हेपेटोमेगैली मतलब क्या होता है कि हमारे लीवर की जो साइज होती है वो लार्ज हो जाती है, ठीक है। वैसे स्प्लीनोमेगैली, इसमें क्या होता है, हमारी जो स्प्लीन होती है ना उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। एसाइट्स आप लोग सोचते होंगे साइट्स क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन। एसाइट्स में क्या होता है, टू मच फ्लूइड इन योर एब्डोमेन। इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें जो होती है हमारे एब्डोमेन में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर कॉम्प्लिकेशन होती है पोर्टल हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स ये जो लास्ट वाली है ना कॉम्प्लिकेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये बहुत ही मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है लीवर सिरोसिस के पेशेंट में। इसमें होता क्या है कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है ना, इसमें प्रेशर जो होती है पोर्टल वेन की प्रेशर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब बात होती करें हम पोर्टल वेन क्या होती है। पोर्टल वेन जो होती है फ्रेंड्स, ये ब्लड वेसल्स, ये जो होती है लार्ज ब्लड वेसल्स होती है। जो पोर्टल वेन होता है ना, ये लार्ज ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स लास्ट प्रिवेंशन के बारे में। जो प्रिवेंशन इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, दिखा दें प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रिवेंशन में हम करते हैं डोंट एब्यूज एल्कोहल। इसमें हम एल्कोहल का एब्यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद से लो फैट डाइट, हम फ्रेंड्स लो फैट डाइट का यूज़ करेंगे। और तीसरा है मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपने वेट जो वेट है उसको मेंटेन कर रखेंगे। एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन लगवा देंगे, वैक्सीनेट करवा लेंगे। और लास्ट है अवॉइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज आइबुप्रोफेन एस्पिरिन। मैंने इसमें एक दो एग्जांपल बता दिया फ्रेंड, एग्जांपल भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। नॉन स्टेरॉइड को अवॉइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ।